वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 6 चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्टूडेंट, अर्थ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म दिखते हैं, बहुत से स्थल रूप दिखते हैं, कभी पर्वत, कभी पठार, कभी गड्ढा, कभी मैदान। तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बहुत कारणों से बनते हैं। कुछ प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर होती रहती हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे के कुछ फोर्सेस होते हैं जो चेंज करते हैं। ये आंतरिक फोर्सेस, इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रिया के कारण भी बदलाव होता है। जैसे हम देखते हैं भूकंप आता है, ज्वालामुखी निकलता है और ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, भूकंप से ज़मीन में चेंज होता है। ये इंटरनल प्रोसेस है, अर्थक्वेक आदि के कारण इंटरनल प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस है जो अर्थ सरफेस पे चेंज लाता है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का निर्माण करता है, डिफरेंट स्थल रूप का निर्माण करता है, वो है आंतरिक प्रक्रियाएं, इंटरनल प्रोसेस। स्टूडेंट, कुछ प्रक्रियाएं पृथ्वी के सतह के नीचे नहीं होती हैं बल्कि बाहर होती हैं, बाह्य कारण एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं। जैसे सॉयल का निर्माण, मिट्टी का निर्माण, विंड, पवन, नदियों के द्वारा जो स्थल रूप होता है, किसी सतह को काटना और फिर कहीं पे जमाव करना। हिम नदी या ग्लेशियर्स भी बहुत से बड़े कंकड़ वगैरह लाती है, कहीं पे वो काटती है पहाड़ों को और कहीं पे जमाव करती है। तो ये बाह्य कारण है। तो स्टूडेंट, इंटरनल प्रोसेस से, आंतरिक कारणों से दो प्रकार के रिजल्ट होते हैं, अपलिफ्टिंग या सिंकिंग। या तो अर्थ की सरफेस पे कोई उठाव होता है और या जमीन में धंसता है। या तो अपलिफ्टिंग या ऊपर उठता है पृथ्वी की सतह, या जमीन में धंसता है। सिंकिंग यानी धंस जाना, नीचे को आ जाना। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण या पृथ्वी की सतह ऊपर को उठती है, अपलिफ्टिंग होती है, या सिंकिंग होती है, नीचे को धंस जाती है। स्टूडेंट, एक्सटर्नल प्रोसेस के भी दो रूप हैं। जब कभी एक्सटर्नल प्रोसेस वेयरिंग अवे करती है अर्थ सरफेस को, अर्थ की सतह को पृथ्वी के सरफेस के किसी भाग को काटती है, और तो उसे हम इरोजन या अपर्दन कहते हैं। इरोजन या अपर्दन किसे कहते हैं? बाहरी शक्तियों द्वारा अर्थ सरफेस को काटना, किसी लैंड रूप को काटना। और बहुत जगह हम देखते हैं पहाड़ काट के नीचे कर दिए जाते हैं इन बाह्य शक्तियों के द्वारा, इन एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, चाहे वो विंड हो, ग्लेशियर्स हो या रिवर्स हो, हिमनदी हो, नदी हो या पवने हो। तो स्टूडेंट, इरोजन के प्रोसेस में, अपर्दन के प्रोसेस में कोई लैंड फॉर्म की लोअरिंग होती है, नीचे जाता है, नीचे उसका ऊंचाई कम होती है। तो और दूसरा क्या है? दूसरा रिजल्ट होता है डिपोजिशन या निक्षेपण। डिपोजिशन या निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है? जब काटे हुए किसी पदार्थ को, कुछ मटेरियल्स को, चाहे वो सॉयल हो, मिट्टी हो, सैंड हो या बड़े बड़े टुकड़े हों पत्थरों के, इन सब किसी मटेरियल को अगर कहीं कहीं जमा कर देते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा उससे निक्षेपण कहते हैं। और डिपोजिशन होता है, इससे पुनर्निर्माण होता है। कभी कभी यहाँ पे किसी एरिया में लाके जमा कर दिया जाता है इन बाह्य फोर्सेस के द्वारा, सॉयल, सैंड या पत्थरों को। तो
इससे रीबिल्डिंग होती है, पुनर्निर्माण होता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस दो प्रकार के काम करते हैं, इरोजन, दूसरा डिपोजिशन, अपरदन और निक्षेपण। स्टूडेंट, अर्थ पे हम बहुत तरह के लैंडफॉर्म देखते हैं। बेसिकली उनके तीन बड़े ग्रुप में हम बांट सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, पर्वत, पठार और मैदान। स्टूडेंट, माउंटेन्स बहुत प्रकार के होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है इसको आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।